ओम शांति। आज 30 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज नवंबर मास का लास्ट डे है, चार्ट चेकिंग डे है। हम सब अपना अपना चार्ट 30 दिनों का कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इन 30 दिनों में अमृत वेला, मुरली क्लास, नुमा शाम योग, भोजन याद में, रात्रि सोने से पहले पत्र लिखना, ये सब किस तरह का रहा, बाबा को अपना चार्ट देंगे। साथ साथ आज अव्यक्त मिलन दिवस है। हम सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए संध्या काल में पहले प्रभु मिलन की तैयारी, ये क्लास आदरणीय सूर्य भाई सबसे सुनेंगे। तत्पश्चात 6:30 से 7:30 अव्यक्त महावाक्यों का श्रवण करेंगे। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदाता बाप ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है, एवर हैप्पी भव। जीवन में दिव्य गुणों की खुशबू द्वारा फुलवाड़ी को महकाने वाले हम एवर हैप्पी आत्माएं हैं। सदा खुशियों से संपन्न भरपूर आत्माएं हैं। जब आप स्वयं संपन्न हैं, दिव्य गुणधारी हैं, तो आपसे दूसरों को भी खुशी और शक्ति मिलती है। सदा खुश रहना, औरों को भी खुशियां बांटना, इससे शक्तिशाली बन जाते हैं और एवर हैप्पी रहते हैं। दिव्य गुण जैसे धैर्यता, मधुरता, अंतर्मुखता, इससे हमारी फुलवाड़ी महकती रहती है। मास्टर सर्वशक्तिवान वो हैं जो माया के बुदबुदों से डरते नहीं बल्कि खेलते हैं। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि तुम बच्चों को रूहानी यात्रा करनी भी है और करानी भी है। आप बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। बाबा की याद में रहना ये मेहनत का कार्य है। घर गृहस्थ में रहते आपको माया जीत बनना है। साथ साथ ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। इसी से आपके संस्कार दिव्य बनते हैं। जब आप मूल वतन में जाएंगे तो मूल वतन को शिवपुरी कहा जाता है। वहां से आप सतयुग में आएंगे। सतयुगी राज्य में प्रारब्ध के संस्कार होंगे। ये संस्कार बनाने का समय अभी है। हे रात के राही, थक मत जाना, निरंतर पुरुषार्थ करते रहना। ये पुरुषार्थ का समय है। इस समय अलबेले नहीं बनना है। बाबा स्वयं बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो अटेंशन से दिव्य गुणों को धारण करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद की तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। क्वेश्चन है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं, कौन से संस्कार रह जाते हैं? निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं, कौन से संस्कार रह जाते हैं? वहां नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहां फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। गीता, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवान उवाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो ना सके। ये तो सम्मुख कहते हैं निराकार भगवान उवाच। श्री कृष्ण वाच कहें तो वह साकार हो जाता। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते वैसे नहीं कहेंगे कि भगवान उवाच,
क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाबा कहते हैं, रूहानी राही, रूहानी बाप जरूर रूहों को कहेंगे, बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं, फिर वापिस आ जाते। वो है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते। कोई शिव के मंदिर में जाते, वहां सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। वह सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं, बच्चे अब मुझे एक के साथ बुद्धि योग लगाओ, और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं, वहां भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं, क्योंकि तुम पियर घर में हो। जानते हो, ससुर घर में हमें अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको जाना है उस पार सुख धाम में। यहां से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनो पर बिठा कर ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? नैनो पर बिठा कर, अर्थात सुख पूर्वक ले जाते हैं। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। तो ये बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर में ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर में भेज देंगे। तो वहां ये सब पियर घर, ससुर घर की बातें भूल जाएंगी। वो है निराकारी पियर घर। वहां ये नॉलेज भूल जाती है। मूल वतन में नॉलेज भूल जाती है। नॉलेज के संस्कार निकल जाते, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुख धाम जाना है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो, प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहां रहेंगे, नहीं, वहां ये ज्ञान नहीं रहता। तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वो है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते, झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा कैसे साधु संत बाजे गाजे ले जाते, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते, क्योंकि ठंडी का समय होता, कई बीमार पड़ जाते। तुम्हारी यात्रा बहुत सहज है। बाबा कहते याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पे ले जाना है। ये यात्रा एक ही बार होती है। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती हैं, वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते, वो तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वो भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते, फिर वहां जाने की कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। ये मंदिर आदि बाद में बनते, समय लगता। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते, टाइम लगता, क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि सब वृद्धि को पाएंगे, फिर विचार होगा, शास्त्र बनाए, तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। भले कहा जाता भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम लगता है। फिर कलाएं कम होती जाएंगी। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती। ये सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध करके बताई जाती। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा, ऐसे से चित्र बनाएं, ये समझाएं। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबरवार है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, वो फिर पद भी ऐसा पाएंगे, मालूम पड़ जाता है ये क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि होगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके, लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना। ये विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे,
जिससे जान जाएंगे ये कितना पढ़ा है, बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब ये हाल हुआ। धर्मराज साक्षात्कार कराने के सिवाय सजाए कैसे देंगे? सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे, कहेंगे हाय तकदीर, तकदीर का समय तो गया। तो बाबा कहते क्यों नहीं, अभी पुरुषार्थ करते रहो, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाबा कहेंगे ये अच्छी सर्विस करते हैं, मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को इनाम देते हैं। यह तुम्हें इनाम देने वाला है बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्म के लिए इनाम मिलता है। ये तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रख के पूछना है। हर एक अपने दिल पर हाथ रखकर पूछेंगे, मना ईमानदारी से स्वयं का मूल्यांकन करेंगे, मैं कितना पढ़ता हूं। धारणा नहीं होती गोया तकदीर में नहीं, कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं, बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते, मना जीवन में धारण नहीं कर सकते। बाबा समझाते मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाओ। फर्ज है हर एक को यात्रा की बात बताना, स्वयं यात्रा करना, अपने मित्र संबंधियों को भी यात्रा कराना। बोलो हमारी ये रूहानी यात्रा है, वो है जिस्मानी। दिखाते रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है जहां स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन ये परी आदि तो बनते नहीं। यह है ज्ञान स्नान करने की बात, जिससे फिर तुम बहिश्त की बीबी बन जाते हो और ज्ञान योग बल से बैकुंठ में आना जाना तुम्हारे लिए कॉमन बात है। और ही तुम्हें रोका जाता, घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो ये ज्ञान मान सरोवर है, परम पिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इसको ज्ञान मान सरोवर कहा जाता। मान सरोवर अक्षर सागर से निकला है, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना बहुत अच्छा है। बहिश्त की बीबी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिश्त के मालिक बनो, बच्चों पर लव रहता, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता। ये तो गीता में लिखा हुआ है, साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान और योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो, बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, परंतु किसकी बुद्धि में भी तो बैठे। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं और ना जानने से कोड़ी मिसल बिल्कुल पतित। बाप को जानने से पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके, तो जो महारथी बच्चे हैं वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के ये मुख वंशावली है। ब्रह्मा कोई 100 भुजा 1000 भुजाएं दिखाते हैं, ये भी समझाया जाता इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा बाबा को भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो ब्रह्मा किसका बच्चा है? इनका तो बाप है ना, ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, इनका और कौन बाप हो सकता है? मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते सूक्ष्म वतन के, वो तो यहाँ आ ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में प्रजा नहीं रचेंगे। तो परम पिता परमात्मा कर ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तुम ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, फिर उनसे और बिरादरियां निकलती, नाम बदलते जाते। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है, जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो शिव बाबा के पास है। ब्रह्मा वल्द शिव, बेहद बाप से वर्षा मिलता। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते, हमें दादे का वर्षा मिलता। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, लेकिन बच्चों का योग नहीं, कायदे पर नहीं चलते, तो बाप भी क्या करे। बाप कहते इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं, इस हालत में
तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है, मैं कितनी सर्विस करता हूं, श्रीमत पर कहां तक चलता हूं। श्रीमत कहती है मन मना भव। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, झिंडोरा भी पीटते रहते हैं। बाबा इशारा देते, तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वो समझे। बरोबर भारत की ताकत ही चली गई। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उनसे योग नहीं है। इस समय किसी का भी परम पिता से योग नहीं है। इससे तुम योग लगाते हो, एकदम विश्व के मालिक बन जाते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है। बहुत खुशी की बात है, हमारा मददगार स्वयं बाप है। कितना समझाया जाता, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया, धन दिए धन ना खुटे। सर्विस करेंगे तब बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल। सर्विस करेंगे तो बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते, बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे। मेहनत करनी चाहिए, सबको यात्रा लायक बनाते मन मना भव। यह है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और मन मनाभव का अर्थ समझते नहीं। पढ़ते तो बहुत है। बाप महामंत्र देते, मुझे याद करो तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। मुझे याद करो तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, ज्ञान स्नान करना है। प्यार से सर्विस कर बाबा के दिल तख्त पे बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना। बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम में चलना है। इससे अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर बाबा के दिल तख्त पे बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना। बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम में चलना है। इससे अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल वरदान। जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा सदा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर, संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन था, अब फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। इससे जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देखकर खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में लाती है। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है, खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो हम एवर हैप्पी हैं। हम कैसे हैं? एवर हैप्पी, सदा खुश रहते हैं। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर, संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अब फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी। खुशहाली देखकर खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है, खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो हम एवर हैप्पी हैं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान वो हैं जो माया के बुदबुदों से
डरने की बजाय उनसे खेलने वाले हैं। आज पूरा दिन बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करेंगे, याद करेंगे मैं एवर हैप्पी हूं। चिंतन करें, मैं भाग्यवान आत्मा हूं जो सदा खुशहाल हूं। बाबा ने मुझे वरदान दिया है, सदा खुशहाल भव। खुशी के खजाने से संपन्न भव। दिव्य गुणों की खुशबू से मैं खुशहाल हूं, एवर हैप्पी हूं। बाबा को सम्मुख देखते, खुशियों के सागर को देखते हुए महसूस करें, मैं आत्मा भी खुशी के खजाने से भरपूर हूं, संपन्न हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। जिन्हें भी दृष्टि देंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, उन्हें भी वरदान देंगे, एवर हैप्पी भव, शक्तिशाली भव, सरल चित्त भव, बोझ मुक्त भव, प्रभु पसंद भव। ओम शांति शांति शांति।